हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के कोर्स के पार्ट 1 को। तो पिछले वाले वीडियो में हमने इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स देखी थी और हमको जो सी के प्रोग्राम्स है उसे रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए या फोन में एप्लीकेशन चाहिए वो हमने इंस्टॉलेशन देखा था। तो आज के वाले वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और ये जो हमारा कोर्स होगा वो औरों से डिफरेंट होगा। यह इसमें थियोरेटिकली पार्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ कोडिंग होगी जो कि आपको इस वीडियो को देखकर समझ आए और उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करोगे उसकी तो आपके दिमाग में बैठ जाए। इसलिए हम लोग इस वीडियो में हमारे इस पूरे के पूरे कोर्स में थेरोटिकली पार्ट नहीं डाल रहे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको जो सी प्रोग्रामिंग है मैंने पहले से ही बताया, पिछली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कि ए सी प्रोग्रामिंग सी ले लो या सी प्लस प्लस। तो ये दोनों जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है तो ये वर्क करती है, फास्ट वर्क करती है। तो जैसे कि जावा पाइथन इसके जो कोर्स है जो हम कोड राइट करते हैं उसमें थोड़ा सा सिंटेक्सली डिफरेंस है। बट जब बात आती है रन होने की तो ये जो सी का प्रोग्राम है या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है ये फास्टली रन हो जाते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ दी सॉफ्टवेयर्स में या एप्लीकेशंस में इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। और इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको पहले से ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परफेक्ट करते हो तो आपको सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन या जावा, पीएचपी, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। तो आपको फुल्ली फोकस करना है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। तो आप अब के वाले वीडियो में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम सिंटैक्स देखते हैं। अब तो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ देव सी प्लस प्लस को। तो यहाँ पर मैं देव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ। तो न्यू फाइल बनाने के लिए एक शॉर्टकट क्या आती है, Ctrl+N, इससे कि हमारी न्यू फाइल ओपन हो जाती है। तो अब हमें देखना है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स हमारा क्या होगा कि सबसे पहले आती है हमारी हेडर फाइल। सी के हर प्रोग्राम में हमें एक हेडर फाइल देनी पड़ती है जो कि हमारी होती है stdio.h। तो हम इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, हैश एंड इंक्लूड, उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन और उसके अंदर stdio.h। इससे क्या होगा, हमारी जो हेडर फाइल है वो हम एक्सेस कर पाएंगे। तो एक हो गया हेडर फाइल को इंपोर्ट करना। उसके बाद हमें एक फंक्शन लेना है जो कि हमारा मेन फंक्शन होगा जिससे कि हमारा सी प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्राम है वो रन कर सके हम। तो इसके लिए हमें एक इंट डाटा टाइप लेना है, उसके बाद मेन फंक्शन लेना है और ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन करना है। तो अब हम इसके अंदर, अब तो हम सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स देख रहे हैं तो इसलिए हम लोग सिंपली
कुछ प्रिंट करते, तो प्रिंट करने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंटफ। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ प्रिंटफ, उसके बाद ब्रैकेट पैरेंथेसिस और डबल कोट। हमें हर ये जो स्ट्रिंग लिखनी है हमें, तो वो हमें डबल कोट के अंदर लिखनी पड़ती है। और ये पैरेंथेसिस जो कि ब्रैकेट से, इसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। और इस डबल कोट के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमें आउटपुट में दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो कोडर। अब मैं और एक लाइन लेता हूँ, हेलो कोडर की जगह मैं यहाँ पर करता हूँ हाय टूश और इसे रन करता हूँ। पर रन करने से पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो यहाँ पर याद कर सेमीकोलन लगा देना है, नहीं तो आपका यहाँ पर प्रोग्राम रन नहीं होगा। और यहाँ पर एक लाइन छूट गई, ब्लैंक स्पेस रह गए, तो सी का जो कंपाइलर होता है वो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लाइन छूटी है या नहीं छूटी। तो यहाँ पर मैं कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल करते वक्त मुझे फाइल को सेव करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ फर्स्ट डॉट सी। आपको यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन लगाना है डॉट सी का, यहाँ पर मैं इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पर हमें फाइल का नाम ऐसे देना है, यहाँ पर आपका जो भी फाइल का नाम हो वो, और उसके बाद डॉट सी लगाना है हमें, कौन सा भी हमारा फाइल हो उससे डॉट सी लगाना है। तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, फिर से कंपाइल कर लेता हूँ और यहाँ पर रन करता हूँ। यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो आप, तो हेलो कोडर और हाय टूश हमारा आउटपुट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने तो दो लाइन सेपरेट किए, हेलो कोडर की एक सेपरेट लाइन प्रिंट की, फिर हाय टूश की सेपरेट लाइन, तो मेरा आउटपुट एक लाइन में कैसे दिख रहा है। तो सी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है वो हमें एक ही लाइन पर हम जैसे लिखेंगे, हम कितने भी स्पेस दे बीच में, तो वो क्या करेगा, उस स्पेस को काउंट नहीं करेगा, उस लाइन को वो सीधा ही लिखता चला जाएगा। आप कितने भी प्रिंट एफ क्यों ना प्रिंट करो, तो हमें इसके लिए यहाँ पर स्लैश एन का यूज करना पड़ता है। स्लैश एन मतलब, एन का मतलब न्यू लाइन, और स्लैश देने से वो न्यू लाइन को क्रिएट कर दे। अब यहाँ पर कंपाइल और रन करते हैं, तो ये हो गया हमारा कंपाइल और रन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेलो कोडर्स अलग से और हाय टूश अलग से आ गया। तो इस प्रकार ये था सी प्रोग्रामिंग का सिंपल सिंटैक्स। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, यहाँ पर सिंटैक्स तो हो गया, अब सी प्रोग्रामिंग में हम कमेंट्स कैसे दें, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कमेंट्स क्या है। तो कमेंट्स ऐसे, अगर हमें यहाँ पर प्रोग्राम में बताना है कि ये मेरी हेडर फाइल है, तो यहाँ पर मैं करूंगा ए मेरी हेडर फाइल है। तो ऐसा लिखने से तो मेरे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर रन कर देखता हूँ, यहाँ पर बता रहा है एक्सट्रैक्ट टोकन हैश इंक्लूड, इस लाइन को एरर दिखा रहा है मेरे। तो पर मुझे यह मैसेज देना है मुझे कि ये मेरी हेडर फाइल है, तो मुझे यहाँ पर एक कमेंट लिखना है इस लाइन को कि ये मेरी हेडर फाइल है। तो मुझे यूज करना पड़ेगा डबल स्लैश। तो इससे क्या होगा कि ये मेरी हेडर फाइल है, इसको ये जो कंपाइलर है सी का वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसे वो छोड़ देगा, क्योंकि हमने डबल स्लैश लगाया है, मतलब
इसको कमेंट आउट किया है। अब कंपाइल कर रन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है, हेलो कोडर और तुष। उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया है। अगर मैं मान लो यहाँ पर प्रिंट एफ है हमारा, तो इस लाइन को मैं देता हूँ दिस माय प्रिंट स्टेटमेंट। अब मैं रन करता हूँ इस फाइल को। ये किया मैंने रन, कंपाइल कर रन किया तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर हेलो कोडर और हाय तुष रन हुए। अगर मैं यहाँ पर ये लाइंस निकाल देता हूँ तो यहाँ पर दिस बोल्ड हो रहा है। तो दिस ये एक सी प्रोग्रामिंग में कीवर्ड है, इसलिए ये बोल्ड हो रहा है। अब यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स है सी प्रोग्रामिंग में वो ऐसे ही बोल्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंट है हमारा, ये भी बोल्ड हो गए हैं। तो हम अब इसको रन कर देखते हैं तो यहाँ पर प्रिंट एफ इस लाइन को एरर दिखा रहा है, अननोन टाइप नेम दिस, और यहाँ पर बिफोर प्रिंट एफ की लाइन को एरर दिखा रहा है। तो इस प्रकार आप लोग कमेंट्स का यूज कर किसी भी लाइन को कमेंट्स दे सकते हो। अब नेक्स्ट में आता है हमारा वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या है, मान लो यहाँ पर मैं हेलो कोडर तो लिख रहा हूँ, बट एक टोटल लाइन कट करता हूँ, एक कमेंट का भी डिलीट करता हूँ। ये हमारा हो गया सिंटैक्स include_stdio.h इंट में। अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, मतलब उसके अंदर मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है। मान लो मुझे 10 और 20 का गुणाकार करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, या तो डायरेक्टली लिख नहीं सकता ना 10 into 20, जिससे कि हमारा आउटपुट आ जाए। ऐसा करूंगा तो एरर आ जाएगा ना यहाँ पर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल क्या काम करता है, हमने जो हमारे पास जो वैल्यूज है उसे वह टेम्पररी स्टोर करता है। जब तक हमारा प्रोग्राम रन होगा उतनी देर तक वो स्टोर कर रखेगा। अगर हमने रन करना बंद किया तो वो वैल्यू भी चली जाएगी। तो वेरिएबल्स का काम क्या है कि वैल्यूज को टेम्पररी स्टोर करना। और तो इसके कुछ डाटा टाइप्स हैं, तो यहाँ पर पहले डाटा टाइप्स देख लेते हैं। तो बेसिक डाटा टाइप्स है इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर। ये 4 बेसिक डाटा टाइप्स है। इंटीजर की साइज है 2 और 4 बाइट्स, और फ्लोट की साइज है 4 बाइट्स, डबल की साइज है 8 बाइट्स, और कैरेक्टर की साइज है 1 बाइट। अब जब हम लोग इन इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर इस डाटा टाइप को यूज करते हैं तो हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी यूज करना पड़ता है। मान लो अब यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटीजर का, तो मैं यहाँ पर इंट लेता हूँ। ये मैंने डाटा टाइप लिया, उसके बाद मुझे वेरिएबल लेना है। तो वेरिएबल का नेम यूजर डिफाइन है, मतलब वेरिएबल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर देता हूँ ए और सेमीकोलन लगाता हूँ। अब इस ए के अंदर मैं कौन सी भी वैल्यू स्टोर करता हूँ। ए के अंदर मैंने 10 स्टोर किया, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन लगाना कभी भी नहीं भूलना है। अगर सेमीकोलन भूल गए तो प्रोग्राम में एरर ही एरर आ जाएगी। तो ए की वैल्यू में ए के अंदर मैंने 10 स्टोर करा है। ओके, तो मैंने अब मुझे ए 10 को प्रिंट करना है। तो मेरा इंटीजर का
फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या था, %d और i, मैं दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकता हूँ। मैं %d को यूज करता हूँ, बट कहाँ पर यूज करना है उसका भी तो कुछ लिमिटेशंस होगा, कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर नहीं, कैसे यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर डालना होगा प्रिंट f ऑफ, और यहाँ पर आप लोग डबल कोट, जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि कैसे प्रिंट एफ करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके अंदर डबल कोट लेते हैं। तो इस डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स %d। तो %d हमारा क्या है, %d है हमारा a, तो a की वैल्यू इस %d के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पर हमें क्या करना है, कोमा लगाकर हमारा जो a नाम का वेरिएबल है उसको यहाँ पर डाल देना है। इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पर इंट डाटा टाइप है। अब ये इंटीजर क्या है, तो जिस वैल्यू में फ्लोट नहीं आता, मतलब पॉइंट नहीं आता, मतलब 1.25 26 whatever वो नहीं आता, सिर्फ 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा ऐसे ही अंक आते हैं, उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं और उसे शॉर्ट में इंट लिखते हैं, इंट ए। अब ए मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने स्टोर किया है 10 और यहाँ पर प्रिंट किया है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू %d। अब %d क्या है, हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किसका, इंटीजर का। अगर मैं %d ना दूं तो एक बार मैं प्रोग्राम रन कर दिखाता हूँ। मेरा आउटपुट आने चाहिए वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, ये मैंने रन किया। अब यहाँ पर देख लो वैल्यू ऑफ ए इज 10, ये मेरा आउटपुट आ गया। अगर मैं यहाँ पर % ना दूं तो, यहाँ पर मैंने % ना दिया तो कंपाइल कर दे, हमें प्रोग्राम में एरर तो नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 10 प्रिंट नहीं हुआ। कैसे, यहाँ पर सिर्फ %d नहीं लगाया, तो यहाँ पर आपको लगाना है %d। और इस तरह से आप लोग यहाँ पर वेरिएबल्स का और डाटा टाइप्स का यूज कर सकते हो। अब मैं इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर ये 3 लेकर दिखाता हूँ अभी। ओके, तो यहाँ पर मैं ए इंट हो गया, अब फ्लोट लेता हूँ बी और यहाँ पर वैल्यूज यहीं पर असाइन कर देता हूँ 10 इक्वल्स टू 20। यहाँ पर कैरेक्टर लेता हूँ मैं कैर में सी आएगा, इक्वल्स टू कैरेक्टर हमेशा डबल कोट के अंदर लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी और सेमीकोलन, आई थिंक ये राइट हो। अब यहाँ पर प्रिंट करता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज, इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे लेता हूँ। अब वैल्यू ऑफ बी इज और वैल्यू ऑफ सी इज। अब यहाँ पर मेरा सेकंड है फ्लोट। फ्लोट के लिए कौन सा स्पेसिफायर है हमें, %f, तो यहाँ पर मैं चेंज करूंगा %f। और कैरेक्टर के लिए %c, तो यहाँ पर मैं चेंज करूंगा %c से। और यहाँ पर मेरे जो वेरिएबल्स है b और c। अब ए हो गया मेरा प्रोग्राम। कैसे, तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल ली, उसके बाद एक मेन फंक्शन लिया, उसके बाद मैंने
तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, जहाँ पर मैंने तीन डाटा टाइप्स लिए हैं। उसके बाद मैंने उसको वैल्यूज दी है 10, 20, T और उसे प्रिंट किया है। तो यहाँ पर कंपाइल और रन कर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू ऑफ सी की प्रिंट नहीं हो, बट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10 और वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 20। यहाँ पर पॉइंट्स देख सकते हो आप, पॉइंटिंग वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पर एरर कौन सा होगा, तो यहाँ पर डबल कोट के अंदर अब किया रन, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो प्रोग्राम है रन हो गया। वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20 और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट्स आ गए। फ्लोट का यूज इसीलिए होता है कि वह फ्लोटिंग पॉइंट्स को कैलकुलेट करे, उसे फ्लोटिंग पॉइंट्स को कैप्चर करें। और वैल्यू ऑफ सी इज टी, तो यहाँ पर हमें सिंगल कोट के अंदर डालना है। अगर हम यहाँ पर कैर की जगह स्ट्रिंग लेते तो यहाँ पर मुझे फुल नेम लेना पड़ता तुषार, और इसे हमें डबल कोट के अंदर डालना पड़ता। बट यहाँ पर मेरा कैरेक्टर है, इसलिए मुझे यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर डालना पड़ता है। तो ये थे हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सी का सिंटैक्स, सी का कमेंट्स, सी के वेरिएबल्स, उसके डाटा टाइप्स और बेसिक डाटा टाइप्स और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो आपको ये जो सी के डाटा टाइप है वो और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, इनको याद रखना है और उसे कैसे एक्सेस करना है वो देखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर मान लो ये जो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 दी, बट मुझे क्या करना है, यूजर से एक्सेस करनी। यहाँ पर मैं इस लाइन को कट कर देता हूँ। मुझे करनी है यूजर से एक्सेस। अगर यूजर चाहे तो 10 डाले, 20 डाले, 21 डाले, वॉट एवर जो भी डाले, तो मुझे वह प्रिंट करनी है। तो कैसे करें, तो यहाँ पर सिंपली एक स्टेटमेंट है, जैसे कि आप प्रिंट है वहां पर स्कैन है, स्कैन एफ, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर हमें यहाँ पर %d, ये जो यहाँ पर %d है उसे ही इसमें डालना है। उसके बाद कॉमा देना है और एंड ऑपरेटर लगाना है। एंड ऑपरेटर के बाद हमारा जो भी इंटीजर का वेरिएबल क्रिएट किया है हमने, जो भी वेरिएबल है हमारा, उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, मतलब एंड के बाद डालना है। और मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ, प्रिंट एफ ऑफ एंटर वैल्यू ऑफ ए, ओके। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है। उसके बाद अब मैं इसे कंपाइल कर रन करता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रिंट किया था एंटर वैल्यू ऑफ है, तो मुझे यहाँ पर वैल्यू डालनी है 99 डालता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज 99। मैं जो यहाँ पर डालूंगा वही प्रिंट होगा। तो इस प्रकार से आप लोग स्कैन एफ का यूज कर वैल्यू यूजर से एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं मान लो यहाँ पर क्या देता हूँ, यहाँ पर %d की जगह %c करता हूँ, यहाँ पर भी %c करता हूँ। अब इसे रन करता हूँ।
तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ ये जो मेरा आउटपुट अब आएगा, तो मुझे वैल्यू डालनी है स्ट्रिंग के कैरेक्टर के अंदर। तो कैरेक्टर कौन से होते हैं? ए टू जेड, स्मॉल हो या कैपिटल, ये हो गए हमारे सिंपल कैरेक्टर्स। मतलब ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एक्स वाई जेड, ये जो हो गए हमारे सभी के सभी कैरेक्टर्स हो गए। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ टी और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए इज टी। तो इस प्रकार से आप लोग इस स्कैनएफ का यूज कर सकते हो। आपको अगर प्रिंट करना है तो भी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना है, और स्कैन करना है तो भी इसी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना है। और जिस वेरिएबल को आप में स्टोर करना है वैल्यू आपकी यूजर से ली हुई, उस वेरिएबल के पहले आपको एंड ऑपरेटर लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका एरर शो करेगा। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, जो कि आपको ऐसा कोड क्रिएट करना है जो कि यहाँ पर आपका आउटपुट ऐसा आना चाहिए कि आपको मान लो आपका यूजर है, तो उसका नेम लेना है आपको। उसके बाद उसका यूजर का आईडी एक्सेस करना है स्कैनएफ का यूज कर कर। उसका नेम एक्सेस करना है वो स्कैनएफ का यूज कर कर। उसका मोबाइल नंबर एक्सेस करना है स्कैनएफ का यूज कर कर। और इस तीनों को प्रिंट करना है। मतलब पहले इसको एक्सेस करना है यूजर से। मान लो मैं यहाँ पर डालता हूँ एंटर आईडी 10, यूजर नेम तुषार, और मोबाइल नंबर ये डाल दिया। तो मुझे आउटपुट में चाहिए ये सब तीनों फिर से। तो यहाँ पर मैंने अभी प्रोग्राम रन कैसे किया, ये जो मैंने प्रोग्राम रन किया था, ये जो मैंने प्रोग्राम रन किया था, तो मैं यहाँ पर टी डालू, तो यहाँ पर मैं जो भी डालूं तो मेरा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर डालना है आपका नाम, मतलब यूजर का नाम, उसका आईडी और उसका मोबाइल नंबर यहाँ से एक्सेस करना है। उसके बाद उसे फिर से प्रिंट करना है। आपको ऐसा कोड बनाना है। तो आज की आपकी ये एक्सरसाइज होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।